हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं साइंस की सीरीज़ लेकर के आया हूं 1000 क्वेश्चनों की। तो एक एक पार्ट बाय पार्ट एक सीरीज़ में 50 क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट बाय पार्ट हम 1000 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लैंक के अचर में किसकी बीमा होती है। तो पहला ऑप्शन है रैखिक गति, कोणीय गति, बल, ऊर्जा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और प्लैंक का फार्मूला होता है H=E/v होता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थर्म किसकी यूनिट है। तो थर्म आपकी शक्ति की है, ऊर्जा की है, प्रकाश की है या दूरी की है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसका वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका इज सही है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी का तेल, जल, एल्कोहल, पेट्रोल। तो आपको बता दें, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के तेल के क्वथनांक की बात करें तो 150 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जल के क्वथनांक की बात करें तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और एल्कोहल की बात करें तो 79 डिग्री सेल्सियस होता है। और पेट्रोलियम की बात करें तो ये आपका 95 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा है। पहला ऑप्शन है वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर दोस्तों आपसे बात करें, ये तो आपका क्वेश्चन पूछा था सबसे सशक्त बल कौन सा है। अगर आपसे सब पूछे कि सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो सबसे दुर्बल बल आपका गुरुत्वीय बल होता है। सबसे दुर्बल बल की बात करें तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल होगा, और सबसे सशक्त बल की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय बल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या उत्प्रेरक द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका इज सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। सफ़ेद, गहरा नीला, हल्का नीला या काला। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि अंतरिक्ष में हमें आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लेंस किस से बनता है। पायरेक्स कांच से, लिप्ट कांच से, साधारण कांच से या कोबाल्ट से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, लिप्ट कांच से बनता है। और एक कांच और होता है लिप्ट कांच या क्राउन कांच भी कहते हैं उसे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग पहुंचता है 8 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में या 4 मिनट में। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो हमारे पृथ्वी पर 8 मिनट कुछ सेकंडों में पहुंचता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सेकंड के पेंडुलम की काल अवधि कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है 2 सेकंड में, दूसरा 2 मिनट में, फिर तीसरा 1 सेकंड में, 1 मिनट में। तो यहाँ पर दोस्तों, जो सेकंड के पेंडुलम की काल अवधि होती है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 2 सेकंड होती है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुँचती हैं। तो पहला ऑप्शन है चालन द्वारा, दूसरा है विकिरण द्वारा, तीसरा है विसरण द्वारा और चौथा है आपका संवहन द्वारा। तो दोस्तों, जो हमारे सूर्य की किरणें हैं वो हमारे पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हर्ज
क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ट्ज से हम क्या नापते हैं, तरंगों की आवृत्ति नापते हैं, या तरंग दैर्ध्य नापते हैं, या तरंगों की तीव्रता नापते हैं, या तरंग की स्पष्टता को नापते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि हम हर्ट्ज से तरंगों की तीव्रता को नापने का काम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय या प्रत्यस्थ तरंग के हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारी एक्स किरणें होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है शोर को किससे मापा जाता है, यानी कि जो हमारा शोरगुल होता है उसको हम किससे नापते हैं, वाट से, रेम से, सेंटीग्रेड से या डेसीबल से। तो यहाँ पर भी आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम शोर को यानी कि ध्वनि को डेसीबल से नापते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, श्रव्य होती है या पराश्रव्य होती है, अश्रव्य होती है या डेसीबल होती है। तो आपको बता दें दोस्तों चमगादड़ की जो हमारी ध्वनि होती है वो पराश्रव्य होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इज सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, जो हमारी ध्वनि होती है उसका तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर या आयाम पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, हमारी जो ध्वनि है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना करता है या देता है। तो हमारा जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो किसकी संकल्पना करता है या देता है, ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की या जड़त्व की। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो हमारे जड़त्व के नियम का जो है पालन करता है या जड़त्व के नियम को बताता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है, हुक के नियम पर, न्यूटन के नियम पर या गुरुत्वाकर्षण नियम पर या जड़त्व के नियम से। तो आपको बता दूं जो हमारी कमानी होती है वो हमारे हुक के नियम पे आधारित है या उसी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 6, 16 या 8। तो यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 होता है। तो जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से 1, 2, 3 या कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, क्योंकि हाइड्रोजन में जो है प्रोटॉन की संख्या 1 होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कुछ भी नहीं होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गुब्बारों में भरी जाने वाली कौन सी गैस होती है, हीलियम, प्रोपेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपको बता दूं जो हमारे बैलून यानी गुब्बारों में भरी जाती है वो हमारी हीलियम गैस भरी होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ इसी श्रृंखला को लेकर के अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय।